फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के ई डेट फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ई डेट फंक्शन का एक्सेल में क्या काम होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो ई डेट फंक्शन क्या करता है कि आपने कोई अगर डेट, फॉर एग्जांपल जैसे आज डेट आप देख रहे हैं कि 13 जून 2024 है। तो ई डेट फंक्शन क्या करता है, इस डेट में यानी कि जो करंट डेट है, अब उसमें आप जितने यानी कि नंबर ऑफ़ काउंट्स, फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 इस तरह से अगर उसको आप टाइप करेंगे तो उसमें ये उस काउंट को ऐड करके जो डेट आपने आज टाइप की है, फॉर एग्जांपल आपने 13 जून अगर टाइप किए तो उसी हिसाब से वो नंबर जो आप वहाँ पर दे रहे हैं उसको ये ऐड करके सेम डेट का आपको रिजल्ट निकाल के देता है। तो कैसे ये फंक्शन काम करता है, चलिए उसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डेट टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 13 जून का ही मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, और 14 जून हम ले लेते हैं। कंटिन्यूस में ही ले लेता हूँ मैं डेटा, 15 जून या 15 मई, 1 अप्रैल, 2 मार्च। तो ये मैंने कुछ यहाँ डेट के फॉर्मेट ले लिए हैं और इन सभी को मैं एक ही फॉर्मेट में दे देता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सही से समझ पाएँ। तो नंबर में हो रखा है, इसको मैं डेट में यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इस फॉर्मेट में आ गया, लेकिन हम इसको इस फॉर्मेट में रखेंगे ताकि इसमें हम जब डेट ऐड करें तो हमें उसका डेटा यहाँ पर दिख जाए। तो ये मैंने इसको डेट के फॉर्मेट में कर दिया है। सेंटराइज कर देते हैं इसको और थोड़ा इसका अलाइनमेंट सेट कर देते हैं सही से। तो ये डेट मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर ली है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गया हमारा डेट, कि मैंने यहाँ डेट रखी। और यहाँ पर हम रख लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1। अब यहाँ पर नंबरिंग हम कर लेते हैं, इसको नंबर में दिखाता हूँ अभी इसको मैं। 2 3 4 5 एंड 6। तो डेटा अभी इसमें आ रखा है डेट के फॉर्मेट में, तो इसको हम नंबरिंग में कर लेते हैं। फिर फॉर्मेट सेल्स में जाना पड़ेगा हमको फिर से। तो यहाँ नंबर में है, तो यहाँ पर डेट में हो रखा है, इसको हम लाएंगे नंबर में। फिर यहाँ पर 2 हो रखा है, इसको आपको कर देना है 0। तो 0 में जब आ जाएगा इसको आपको यहाँ पर कट कर देना है। ये 0 में नहीं हुआ है तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये नंबर में यहाँ आ गया था डेटा, और इसको भी मैं ऐसे ही सेंट्रलाइज कर देता हूँ सेम। तो ये अब यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा करंट डेट ले ली मैंने, और ये कुछ मैंने इसमें जैसे कि यही मैं यानी कि ये जो नंबरिंग आपको दे रहे हैं इसका मतलब है कि एक एक मंथ ऐड कर देगा ये उसमें। और ये जो करंट डेट आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इसी करंट डेट के हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल के देगा। अब कैसे ये देगा रिजल्ट, चलिए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं ई डेट, स्टार्ट डेट ये वाली। अब जो ये सेकंड वाला जो पूछता है, ये पूछता है मंथ। अब ये जो इसको ना, जो हमने 1 2 3 4 इस तरह से ले रखा है, इसको ये मंथ में यहाँ कंसिडर करेगा। बट उसका रिजल्ट देखिए, ये करंट डेट जैसे 13 जून है तो यहाँ पर अब आएगा 13 जुलाई। ये सेलेक्ट किया तो ये देखिए ये आ गया 13 जुलाई। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो रहा है, मैं इसको 18 ही रख देता हूँ। और इसको भी हम सेम ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इसको भी मैं फिर डेट के फॉर्मेट में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इसको समझने में आसानी हो। हम इसको इसी फॉर्मेट में रख देते हैं। तो ये रिजल्ट आया। अब जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर 13 जून था, इसमें एक को यानी कि जो नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं इसको ही मंथ में कंसिडर करता है, लेकिन करें उसी डेट के हिसाब से दिखाएगा। जब 13 जून 2024 था, इसमें 1 मैंने ऐड किया तो यानी कि 1 मंथ के उसको कंसिडर किया, तो उसका रिजल्ट आया यहाँ 13 जुलाई 2024। इसी तरह जो नेक्स्ट डेट आप देख रहे हैं वो है 14 जून 2024। तो यहाँ पर 2 महीने के हिसाब से इसने यहाँ पर 14 अगस्त यहाँ पर दिखाया है। और अगर आप इस वाले की 15 की बात करें तो यहाँ पे हमने 3 मंथ ऐड किया, तो यहाँ पर 15 सितंबर 2024 के हिसाब से आ गया। और फिर यहाँ पर 15 मई जैसे लिखा था मैंने, तो 4 मंथ इसने ऐड किया तो यहाँ पर 15 सितंबर आया। इसी हिसाब से अप्रैल, यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 था, उसमें हमने
5 जो काउंट नंबर था उसको एक मंथ में काउंट किया, तो उसका अब है 1 सितंबर 2024। इसका क्या है कि फ्रेंड जो ई डेट फंक्शन है इसका मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ इसको आसान और सरल भाषा में, कि ये जो है करंट डेट, चाहे आप कुछ भी डेट यहाँ टाइप करेंगे तो ये जो मंथ जो ये काउंट आप यहाँ रखेंगे उसको मंथ ही मानेगा, और जो रिज़ल्ट निकाल के देगा वो आपको इसी डेट के बेस पे देगा, करंट डेट के हिसाब से नहीं देगा। बट जो ये जो स्टार्टिंग की जो न्यूमेरिक जैसे 13 जून है तो यहाँ पर उस मंथ में ऐड करके ये देगा आपको उसी न्यूमेरिक सीरीज़ में ही रिजल्ट। तो ये था फ्रेंड्स ई डेट फंक्शन। मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे ई डेट फंक्शन का आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ हम एक्सेल में किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।